हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CG वेपन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का है, ठीक है। इसमें यह राज्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और बहुत दिनों बाद क्लास लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए यूज़र हैं, और लाइक करिए, और कुछ अगर चाहते हैं तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं ना। अपना नया क्लास है ये, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ठीक है। 24-25 का है, जिसमें जीएसडीपी ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान देख रहे हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए जीएसडीपी क्या होता है। एक निश्चित भूभाग में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एंड सेवा, ठीक है, वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, और भी बाजार मूल्य पर, उसी को बोलते हैं हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद। राज्य के अंदर है, किसी भी राज्य के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 2024-25 में आकार कितना है और वृद्धि कितना है। तो वृद्धि अभी स्थिर कीमत पर कितना है, 7.51। कैसे याद करना है, 7.51, 7 और 10 ऐसे याद कर लो, 7 और 10। पहले पॉइंट को मत याद करना, ठीक है। जो सिंपल रहता है उसको पहले याद करते हैं। तो स्थिर कीमत पर जीएसडीपी कितना है, 7 है, और प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी कितना है, 10 है। ऐसे 7 3 10 हो गए, ठीक है। अब उसको पॉइंट को फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में 7.51 और 10.89, ठीक है। अब आकार देख लेते हैं। तो स्थिर कीमत पर 3.29 और 2.31, इसको याद कर लेना, 3.29 2.31 और बीच में 75, ठीक है। तीन 3.29 75 2.31 ऐसे याद करना है, तीन, ठीक है। हो गया, ऐसे ही याद करना है, तभी याद होगा आपको। 3.29 75 2.31, 3,29,75,231। ऐसे लंबा लगता है तो इसलिए मत याद करना उसको। 3.29 करोड़ ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 567, ठीक है, 5.67 करोड़, 567। इसको तो याद रखना चाहिए, 567 3.29, उसके बाद उधर याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो ठीक, 567 88 043, ठीक है, लाख में है। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के उपयुक्त माप क्या होता है, जीडीपी। उसके स्टेटस क्या है, आर्थिक स्थिति, ठीक है। सबसे उपयुक्त माप तो क्या हो जाता है, जीडीपी। और किसी राज्य का बोलेंगे तो जीएसडीपी, ठीक है, स्टेट हो जाएगा। इसी चीज़ को याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम 2024 में स्थिर कीमत पर, स्थिर भाव पर कितना, 107 327 कितना है। बार बार लिखेंगे तो याद होगा, 107 327, 1,07,000 स्थिर भाव पर है, ठीक है। प्रचलित भाव पर 2 है, 2 डाटा है, याद रखना है, ठीक है। ये नेट है, जो दिया हुआ है नेट है, माने शुद्ध है। शुद्ध कितना, 1,62,870। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है 9.37% का, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए 1,62,870, ठीक है। और भारत का जीडीपी कितना है, भारत का बोलेंगे तो प्रचलित कीमत पर 162 यहीं 162 यहाँ से ले लेना। ये भारत का है ना, ये क्या है, भारत का है नेट पर, ठीक है। नेट प्रचलित भाव पर, वो भी 200 162, ठीक है। उसी 200 162 से भारत का प्रचलित 162 870, ये भी नेट का है, ठीक है। अब ग्रॉस का भी देखना है ना अपने को। ग्रॉस माने कुल सकल, ग्रॉस का कितना है, 184 833, इसको भी याद रखना, ठीक है। 184 800 इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना। और प्रचलित भाव पर कितना, 162 870। एक बार फिर से कर लेते हैं। लिखना, बार बार लिखने से याद होता है कोई भी चीज़, तो उसको बार बार लिखिए। स्थिर भाव पर कितना है बोलेंगे तो 107 327, ठीक है। और प्रचलित कीमत पर कितना है नेट में, प्रचलित कीमत पर बोलेंगे तो 162 870, 1,62,870 रुपये, ठीक है। और प्रचलित में 2 है नेट, और ये क्या है, नेट है, ठीक, नेट है ये, नेट। उसके बाद ग्रॉस आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस का क्या बताएं, 184 833। और भारत का कितना है बोलेंगे तो इंडिया का प्रचलित नेट में शुद्ध तो 200 162, यहीं 162 इसमें ले जाना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और प्रचलित कीमत पर जो इसमें वृद्धि हुआ है 162 870 में 9.37 का। किसी राज्य की आर्थिक वृद्धि कोई समृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप आर्थिक स्थिति का जीडीपी या जीएसडीपी। और किसी राष्ट्र या किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप तो पर कैपिटा इनकम ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्षेत्रवार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 2024-25 में देखते हैं, ठीक है।
स्थिर भाव है या ये प्रचलित भाव है। जीएसडीपी में वृद्धि देख रहे हैं, ठीक है, ये वृद्धि है ना, कितना वृद्धि हुआ है उसी को देख रहे हैं। तो इसको याद करना है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, सेवा लिख दिया है, कृषि एवं संबद्ध, इसको याद करना 5, 6, 8 और 5, 6, 7, 8, 7 इधर हो जाएगी जी, 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 8 याद रखना और 7 हो जाएगा टोटल। ओवरऑल अभी याद किए हैं 751 और उसको पैसा कितना 3,29,00,000 हो गया, फिर 75,000 और 231 ऐसे करके याद किया था, उसको मत कर 3,29,00,000 ही याद रखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब जीएसडी पे 5, 6, 8, 5, 6, 8 में 5,38, 6,92 और हो जाएगा 8,54, ठीक है, 8,54 और ये हो जाएगा 7,51 अभी पढ़े हैं, और वो कितना था 10,89 था, ठीक है, प्रचलित में इसका हो गया 10,89। तो अब इसमें कैसे याद करना है, 9, 9, 13, 9, 9, 13, इसको याद करने के लिए 9, ये हो जाएगा 9, 9, 13, तो 13,43 हो जाएगा लास्ट, और ये हो जाएगा 9,27, ज़्यादा है, बड़ा पहले है 9,27, फिर 9,22, फिर 13,43 और इसको बोले थे 10, तो 10 में क्या 10,89 है, ठीक है, प्रचलित में जीएसडीपी है टोटल। तो इसी में देख रहे हैं वृद्धि कितना है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि हुई है 5, 6, 8 और 7 ओवरऑल, तो 5, 6, 8 में 5,38, 6,92, 8,54, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा पशुपालन है और वन उद्योग। पहले डाटा को याद करने से पहले किसमें हुआ है उसी को याद, पशुपालन वन उद्योग, ठीक है। क्षेत्रवार सर्वाधिक वृद्धि और क्षेत्रवार न्यूनतम वृद्धि। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुआ है बोलेंगे तो पशुपालन में, सबसे कम वृद्धि हुआ है वन उद्योग में, ठीक है। और उसी तरह उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति में हुआ है, और सबसे कम हुआ है विनिर्माण में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में वृद्धि किसमें, व्यापार, होटल, जलपान गृह में वृद्धि है ना, और रेलवे में सबसे कम वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यही सेम है प्रचलित कीमत पर ही, ठीक है। प्रचलित में भी है पशुपालन सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, वन उद्योग में सबसे कम वृद्धि हुआ है, विद्युत गैस जल पर सबसे, विनिर्माण में सबसे कम, और व्यापार, होटल, जलपान गृह में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और रेलवे में सबसे कम, सेम है। और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो व्यापार, होटल, जलपान गृह में सबसे ज़्यादा हुआ है और रेलवे में सबसे कम। ओवरऑल में व्यापार, होटल, जलपान सेम है डाटा, ये पूरा सेम है। तो ऐसे याद रखने हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र बोलेंगे तो सबसे पहले पशुपालन, फिर वन उद्योग, उसमें भी प्रचलित में भी पशुपालन वन उद्योग। और उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, विद्युत गैस जल आपूर्ति, और सबसे कम वृद्धि हुआ है विनिर्माण में। और प्रचलित कीमत में भी विद्युत गैस जल आपूर्ति और सबसे कम हुआ है विनिर्माण में। और इसमें सेवा क्षेत्र में भी देखेंगे तो व्यापार, होटल, जलपानगी और रेलवे में सबसे कम, व्यापार, होटल, जलपानगी, रेलवे में सबसे कम, यही ओवरऑल भी है, व्यापार, होटल, जलपानगी, रेलवे में सबसे कम। अब उसका डाटा पूरे याद करना है, ठीक है, पहले ऐसे ही याद किया करिए, फिर उसके बाद डाटा को याद करना है, ठीक है। तो स्थिर कीमत पर देख रहे हैं, सभी चीज़ें किस में देख रहे हैं, स्थिर पर है ना, सब ये स्थिर है, ये वाला डाटा भी जो देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि है पशुपालन में और सबसे कम हुआ है वन उद्योग में। पशुपालन में 10.02, 10.02 हो गया, और इसमें हो गया है 3.96, ठीक है, ये वन उद्योग में 3.96 हो गया। और विद्युत गैस जल आपूर्ति में कितना है 96, तो 9 और 6, ठीक है। तो 9 में क्या है 9.52, 9.52, 952 और 612 ऐसे करके याद रख लें, ठीक है, 6×12 और 952, ठीक है। जो विद्युत गैस जल आपूर्ति है 952 और विनिर्माण 6×12। व्यापार, होटल, जनप्रवानगी में सबसे ज़्यादा इसी में 14.06 और सबसे कम रेलवे में, सबसे कम रेलवे में 7.38, माइनस है ना, -7.38, मैंने पढ़ते हैं ऐसे ही, लेकिन याद करने के लिए -7.38 याद रखो और 14.06 हो गया, ये हो गया। ओवरऑल भी देखेंगे तो एक बार लिखते जाते हैं, ठीक है। अब ये लिखते जाएंगे तभी याद होगा ना, पूरा लिखते जाना है अपने को तभी होगा। देख लेते हैं एक बार, लिख लेते हैं इसको, इतना को तो पूरा लिखना ही है अपने को, ठीक है। तो लिखते हैं, सबसे पहले आएंगे तो स्थिर कीमत पर, स्थिर, ठीक है। स्थिर में देख लेते हैं तो 5, 6, 7 और 8 बताया, ठीक है। तो 5.38 और यह 6.92 और 8.54, ये क्या हो गया, ये कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है। अब इसी में कृषि में सबसे ज़्यादा देखे थे पशुपालन, हो गया पशु और वन उद्योग, ठीक है, पशु वन उद्योग, पशु और वन उद्योग, पशु में कितना है 10.02 और वन उद्योग में 3.96 है, देखना नहीं है उसको, आप बोलते जाइए। और उसके बाद इसमें विद्युत गैस जल आपूर्ति है, विद्युत गैस जल आपूर्ति है, और उसमें कितना वृद्धि हुआ था, तो इसको पढ़े थे 9/6, तो 9/6, तो 6×2 12 पढ़े थे विनिर्माण में, और विद्युत गैस जल आपूर्ति में कितना पढ़े थे 952, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, जनप्रवानगी सबसे ज़्यादा इसी में हुआ था 14.06, ठीक है, यही था। और विनिर्माण में कितना हुआ था बोलेंगे तो -7.38, ये टोटल याद हो गया ना स्थिर कीमत पर। ओवरऑल भी देख लेते हैं, तो ओवरऑल में यही आएगा 14.06 और -7.38, और ये हो जाएगा 7.51, ठीक है, ये पढ़ लिए थे।
GSDP स्थिर भाव पर हो गया, पूरा डाटा याद हो गया आपको। ऐसे ही याद करना है, बार बार लिखिए, 2 बार लिखिए या 3 बार लिखिए, उसके बाद रात को एक बार और लिखना है, फिर आपको याद हो जाएगा। फिर मॉर्निंग में एक बार और रिविजन कर सकते हैं, टाइम है तो करिए, ठीक है। और प्रचलित भाव में अपना बताए थे आपको, मतलब प्रचलित भाव में बताया था 9 9 13, ठीक है। तो 9 27 9 22 और 13 43 ऐसे ही लिखना है। रुकिएगा ना, कॉल आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए, सॉरी ना, कॉल आ गया था। तो अपना देख लेते हैं, कृषि का 9 9 13 13 43 हो गया, 9 27 9 22, ठीक है। अब इसमें अपनों को याद करना है, तो इसमें भी वही सेम था, पशुपालन, वनोद्योग, विद्युत गैस जल आपूर्ति, और उसमें विनिर्माण, और इसमें क्या था, व्यापार होटल जलपान गृह, और उसमें रेलवे था, ठीक है। अब डाटा चेंज हो जाएगा, इसमें 14 और इसमें 5, ठीक है। 14 5 और उसके बाद हो जाएगा 12 6 और 6 दूनी 12, तो 12 6 हो जाएगा, और 19 9, ठीक है। ऐसे याद करना है, 19 9, तो ऐसे पहले याद कर लो, ठीक है। 14 5 12 6 19 9, तो ये सिंपल है, देखो 14 5 12 6 19 9, तो 14.03 क्या है, पशुपालन का है, ठीक है। प्रचलित कीमत पर देख रहे हैं ना, प्रचलित पे है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5.07, ये हो जाएगा वनोद्योग, ठीक है। और 12.44 हो जाएगा आपका, हो जाएगा विद्युत गैस जल आपूर्ति, और 6.96 हो जाएगा आपका, हो जाएगा विनिर्माण, और 19.52 हो जाएगा आपका, 19.52 आपका व्यापार होटल जलपान की, और माइनस 9.44 हो जाएगा रेलवे, ठीक है। ये दोनों 44 याद करना है, एक बार और लिख लेंगे। और टोटल ओवरऑल देखे थे GSDP हो गए थे 10.89, ठीक है। इसी तरह से याद करना है, तभी आपको याद होगा। एक बार पूरा समराइज़ करा रहा हूँ ना, ये मेन डाटा है ना, इसी को, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, आते ही लिख देना है GSDP में क्षेत्रवार वृद्धि देख रहे हैं ना, योगदान नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को भी याद रख लेना। तो स्थिर में देख लेना और प्रचलित में देख लेना, दोनों को एक साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। और ये प्रचलित, ठीक है। तो ये हो जाएगा कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक। ये और ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल इसमें भी कृषि, उद्योग, सेवा एंड ओवरऑल, ठीक। इस तरह से, तो कृषि में देख सबसे पहले लिखते जाना है, जो 5 6 और ये 7 और 8, ठीक है। इस तरह से, तो 5 क्या अर्थ था, 5 38 था, 6 92 था, 8 54 था, और 7 51 था, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में देख लेना है, सबसे ज़्यादा किस में होता, तो पशुपालन, और सबसे कम वनोद्योग, ठीक है। पशुपालन वनोद्योग, इसमें क्या, विद्युत और विनिर्माण, ठीक है। और इसमें हो जाएगा विद्युत और विनिर्माण, और इसमें व्यापार होटल जलपान गृह, और सबसे कम हुआ था रेलवे में, ऐसे याद करना है, ठीक है। अब डाटा लिखते जाना है, इसमें क्या बोले थे अपने को, 10.02, और ये हो जाएगा 396, ठीक है। और विद्युत गैस जल आपूर्ति में इसमें कितना था, तो इसमें याद करने के लिए आपको बताया था, ये 9 6 था, ठीक है। 9 6 याद किया था, 6 दूनी 12 और 9, ये 9 52 था, ठीक है। 6 दूनी 12 और 9 52, और व्यापार होटल जलपान गृह सबसे ज़्यादा था, इसको बताया था 14.06, और ये रेलवे माइनस 7.38, ठीक है। यही सब ओवरऑल में भी था, 14.06 और 7.38, ठीक है। ओवरऑल याद हो गया, 10 3 9 6 और 7 दूनी 14 14 6, ठीक है। इस तरह से, अब इसमें बताया था 9 9 और उसके बाद 13, तो 9 27 9 9 27 9 22 और 9 13 43, ठीक है। और ये टोटल 10.89, ठीक है। प्रचलित कीमत पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी में देखे थे, सेम है, सबसे ज़्यादा किसमें, पशुपालन में था, सबसे ज़्यादा पशुपालन, सबसे कम वनोद्योग, इसमें विद्युत और विनिर्माण, और इसमें व्यापार होटल जलपान गृह, और इसमें हो जाएगा रेलवे, सेम था। तो इसमें क्या याद करने के लिए बताया था, 14 5 हो गए, तो 14.03 और 5.07, ठीक है। और इसमें बताया था 6 दूनी 12 12, ठीक है। तो 12 44 था, और 6 दूनी 12 6 हो गया 96 था, ठीक है। और इसमें व्यापार होटल जलपान गृह में बताया था 19 9, तो 19.52 और 9.44 माइनस में है, ठीक है। इस तरह से पूरा डाटा आपको लिखना है, याद हो जाएगा, ठीक। चलिए शुरू कर, आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है भागीदारी या योगदान देख रहे हैं, ठीक। तो भागीदारी या योगदान GSDP में, ठीक है, क्षेत्रवार। तो सबसे इसको याद करने के लिए अपने को याद करना है 16 16 46 47 और 35, ठीक है। 16 16 47 35, 16 47 35 ऐसे याद रखना है, 16 47 और 35। ये क्या है, 16 80 है, 47 90 है, और 35 30 है, ठीक है। ऐसे याद करो, ठीक है।
ये हो गया। अब इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है इसको भी देखेंगे और न्यूनतम भी देखेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक को पहले देख लेते हैं, फसल का है सबसे ज़्यादा, फसलें का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें। और इसमें इसमें सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण का है, स्थिर कीमत पर है ना, विनिर्माण का है। और इसमें सबसे ज़्यादा है स्थावर संपदा का, ठीक है, स्थावर संपदा ऐसे, ठीक है। तो फसलें का सबसे ज़्यादा है तो 9.67, और विनिर्माण का 18-13, और स्थावर संपदा का 8.02। ऐसे याद किया, 9, 18, 8, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है 16, 47, और अपना पढ़े थे 35। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितने हैं 16-80। इसमें सबसे ज़्यादा फसलों का योगदान है, फसलें हैं 967% का भागीदारी है। उद्योग में 47, इसमें सबसे ज़्यादा विनिर्माण 18-13, और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्थावर संपदा का 8.02। सर्वाधिक न्यूनतम को देखेंगे अभी चार्ट में। और प्रचलित भाव पर देख लेते हैं। तो प्रचलित में याद करने के लिए 20, 43, 36, 35 तो 36 कर देंगे। तो 20.07, 43.48 और 36.45, ठीक है। 20, 43, 36 ऐसे याद करना है, 20, 43, 36, 20.07, 43, 48 और 36, 48 के बाद 45 ऐसे। अब इसमें भी क्या है सबसे ज़्यादा फसलों का ही योगदान है, उसमें 967 था। इसमें भी फसल है, फसलों का योगदान सबसे ज़्यादा है, फसलें सबसे ज़्यादा है, वो कितने 1163 है इसमें, हो गया। और उसमें भी निर्माण था, इसमें निर्माण है क्योंकि प्रचलित भाव है तो निर्माण में हो जाता है प्रचलित में, ठीक है। निर्माण 1561, ठीक है, 1561, 1163, 1561। और सेवा में वही सेम है स्थावर संपदा, लेकिन यह 789, ठीक, 7.89, ठीक है। ऐसा करके याद करना है। कृषि उद्योग और सेवा के भागीदारी देख लिए। इसमें भी सबसे ज़्यादा फसलों का है, कृषि में, उद्योग में निर्माण का है, और सेवा में स्थावर संपदा का है, ठीक है। अब उसी को देख लेते हैं फिर से, सकल राज्य गणित में क्षेत्र और अग्रिम प्रतिशत भागीदारी, ठीक है। भागीदारी देख लेते हैं 24-25 में देख लेते हैं। अभी याद करवाया था उसी को सेम बोलते जाना है, ठीक है। तो स्थिर में क्या बताया था, स्थिर में दो तो अपने को तो याद है, क्या क्या याद है, 16, 16, 47 और हो जाएगा 35। तो 1680 बार बार लिखने से याद होगा आपको ना, 1680, 47, 47, 90 और 35, 30, ठीक है। और उसमें क्या पढ़े थे उसमें 20, उसको भी यहीं पर लिखते जाते हैं। उसमें पढ़े थे 20, 20, 43 और 36, ठीक है। कंपेयर करके पढ़ना, 20.07, 43, 48 और हो जाएगा 36, 45, ठीक है। ये हो गए, दोनों याद हो गए ना, स्थिर और ये प्रचलित, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा योगदान किसका था फसलों का। तो फसलें कितना देखे थे 967, फसलें सबसे ज़्यादा 967। और इसमें क्या विनिर्माण 18-13, ठीक है। और उद्योग में स्थावर देखे थे, ये क्या है फसल, इसमें विनिर्माण, इसमें स्थावर संपदा, ठीक है। तो स्थावर संपदा कितना देखे थे, ये हो जाएगा 8.02, ठीक है। इतना हो गया, ये सेम हो गया, देखो 1680, 47, 90, 35, 30, 967, विनिर्माण 18-13, 8.02। अब इसके बाद हो जाए न्यूनतम देख लेते हैं, सर्वाधिक है, न्यूनतम देख लेते हैं। न्यूनतम में क्या है, इसमें स्थिर में योगदान देख रहे हैं ना, तो पशुपालन का सबसे कम योगदान है, पशुपालन का, ठीक है। तो पशुपालन में सबसे योगदान है, फिर विद्युत गैस जल आपूर्ति का है, फिर विद्युत गैस जल आपूर्ति के बाद भंडारण है, ठीक है, ठीक है। कृषि में सबसे ज़्यादा न्यूनतम योगदान किसका है तो पशुपालन का है, कितना 1.77% का योगदान है स्थिर भाव पर, ठीक है। और 7.86 का है किसका है सबसे, विद्युत गैस जल आपूर्ति, उसमें सबसे ज़्यादा उसी कम कर देगा। और इसमें भंडारण है, भंडारण कितने हैं 0.08, ठीक है, स्थिर कीमत पर। और यही टोटल में बोलेंगे तो विनिर्माण सबसे ज़्यादा है, ओवरऑल 18-13, और भंडारण 0.08 है, ठीक है। ओआर में देखेंगे तो 18-13 क्या है विनिर्माण है स्थिर में, और भंडारण सबसे कम है 0.08, ठीक है, जो सेवा में है। और प्रचलित भाव पर ये देख ली हैं। और इसमें भी फसल सबसे ज़्यादा है तो फसलें सबसे ज़्यादा है, फसलें, फिर निर्माण है, फिर निर्माण के बाद हो जाएगा फसलें निर्माण। और फसल का देखे थे 1163, और इसका देखे थे विनिर्माण का 961, ठीक है। विनिर्माण का 1561, सॉरी 1561। और उसके बाद इसमें देखे थे 1561, और स्थावर संपदा का 789, ठीक है, स्थावर संपदा का है 1561 था निर्माण का, ठीक है। यही चेंज होता है बस, बाकी वही रहता है। पशुपालन फिर ये भी वही रहेगा, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन का योगदान कितना है 260, तो 2.48, 6.88 और 0.707, ठीक है। 248, 688 और 0.07। तो सबसे कम तो भंडारण ही होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। निर्माण ये हो गया डाटा।
अब एक बार आपको समराइज़ करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है वहीं समराइज़ करा रहा हूँ, फिर से नहीं लिखूँगा, फिर आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। छोटा छोटा हो जा रहा है इसलिए आपको लगेगा, इसलिए इसमें करा दे रहा हूँ, ठीक है। स्थिर संपदा में आप क्या पढ़े थे? सबसे ज़्यादा योगदान है 16 47 और 35। 16 47 35, 16 80 कृषि संबद्ध क्षेत्र, उद्योग हो 47 90 और सेवा हो जाएगा 35 30। हो गया, ये हो गए तीनों। अब इसी में सबसे ज़्यादा फसल का, सबसे ज़्यादा, सबसे कम पशुपालन, सबसे ज़्यादा विनिर्माण, सबसे कम विद्युत गैस जल आपूर्ति, स्थावर भंडारण, ठीक है। इसमें 967 था, इसमें 18 13 था, स्थावर 18, पशुपालन 1.77 था, विद्युत गैस जल आपूर्ति कितना था बोलेंगे तो ये हो जाएगा 786 था, और हो जाएगा, और भंडारण 0.786 याद रखना, और 0.08, ठीक है। सबसे ये विनिर्माण और भंडारण। प्रचलित भाव पर देख लेते हैं, तो इसमें 20 20 20 20 43 और 36, तो 20 43 36 देखे थे, तो 20 43 36 हो गए, तो 20.0 43 48 और 36। अब उसके बाद देख लेते हैं फसलें, तो देख लेते हैं क्षेत्रवार सर्दी देखे थे, इसमें भी फसलें 11 63, फिर निर्माण चेंज हो जाता है, यही निर्माण चेंज होता है, फिर बाकी सब सेम रहता है। 15 61 यही सबसे ज़्यादा होगा, 15 61 विनिर्माण, फिर स्थावर संपदा 7 8 9, और इसमें पशुपालन सबसे कम है, और विद्युत गैस जल आपूर्ति सेम है। 2 48, 2 के बाद 6 पड़े थे, 6 88 हो गए, 2 48 6 88 0.07, और भंडारण सबसे कम है, ठीक है। इस तरह से हो गया दोनों स्थिर और प्रचलित भाव पर पूरा। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम भी पढ़ लिए, दोनों का वो भी देख लिए, योगदान भी देख लिए, वृद्धि वाला भी देख लिए, ठीक है। उनको अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। अब भारत का देख लेते हैं, आर्थिक विकास दर देखते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास दर वर्ष 2000 छत्तीसगढ़ का और भारत का, ठीक है। विकास दर कितने हैं? अभी 7.51 पड़े थे, और पैसे में कितना? 329,75,231 करोड़, ठीक है। और ये हो जाएगा, और 6.4 भारत का है, ठीक है। विकास दर, कृषि, उद्योग और सेवा। वृद्धि दर, विकास दर, दर देखिए मैंने रेट, रेट माने वृद्धि दर सॉरी। देख लेते हैं 5 5 6 8 और 7 टोटल आर पढ़े थे, तो 5.38 हो जाएगा, 6.92 और 8.54, ठीक है। तो 5 38 6 92 8 54, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3 6 7, ठीक है। 6 22 7 22 और 3 76 है, ठीक है। ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में 3 76 6 22 7 22, और टोटल देख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय प्रचलित नेट में अपने प्रति व्यक्ति आय पढ़े थे। छत्तीसगढ़ का कितना है प्रचलित भाव पर अपना पढ़े थे? 1.62 870, 1.62 और वृद्धि की 9.37 का। भारत में पढ़े थे 200 162 और वृद्धि हुई 8.66 का, ठीक है। यही है, याद कर लेना इसको, ठीक है अच्छे से। आगे चलते हैं, तो अपना राज्य लगभग खत्म हो गया। एक चीज़ को याद रखना ना, खनन उत्खनन किस क्षेत्र में आता है, इस चीज़ को देता है, तो पंखा उंखा पर याद कर लेना। कहीं मैं भी इसको देखा था, तो पंखा उंखा से पंखा, तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है, ठीक है। प्राथमिक में क्या आता है? ख से खनन, खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उंखा, तो उद्योग क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में आता है खनन उत्खनन। इस क्षेत्र को भी याद रखना, ठीक है। नहीं बोलोगे फिर खत्म हो गया। खनन उत्खनन किस में आता है? क्षेत्र में बोलेंगे प्राथमिक, और कटराइज कर देंगे कौन सा है, उद्योग है, सेवा है, या फिर कृषि है, तो उसमें खनन उत्खनन उद्योग में आ जाता है। बस इसी चीज़ को याद करना, ठीक है। इसी चीज़ के यहाँ पर दिया गया है, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र माइनस खनन, यानी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन चला जाता है, कृषि क्षेत्र में नहीं रहता है, उसी को बताया गया है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में ये आ गया है, देखो उद्योग में रहता है ऊखा ऊखा खनन, और सेवा क्षेत्र तो सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्लानिंग पढ़ेंगे। चलिए फिर अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड हो जाता है, लेकिन थोड़ा आप आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझने के लिए अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है।